सेनापति, दोपहर होने को आई है, लेकिन आज एक भी शिकार नजर नहीं आया। लगता है हम जंगल के काफी अंदर आ गए हैं। जी महाराज, ये इलाका कुछ अनजान सा लग रहा है। हमें सावधानी बरतनी होगी। एक बार की बात है, राजा ब्रह्मदत्त अपने सैनिकों और सेनापति के साथ घोड़े पर सवार होकर एक बेहद घने जंगल से गुजर रहे थे। सुबह का समय था और पूरे जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जिसे सिर्फ उनके घोड़ों के टापों की आवाज ही तोड़ रही थी। पकड़ो, पकड़ो, देखो एक राजा आ रहा है। इसके गले में सोने की माला है, इसके पास बहुत धन है। लूटो, लूटो, जल्दी आओ, वरना ये भाग जाएंगे। यह क्या? एक पक्षी ऐसी भाषा बोल रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज देखिए, डाकू हथियारों के साथ हमारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, भागिए। तभी अचानक पीछे से डाकुओं के भयानक चिल्लाने का शोर सुनाई देने लगा। डाकुओं ने उन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। पकड़ो इन्हें, चारों तरफ से घेरा डालो, एक भी बचकर निकल ना पाए। सारा खजाना लूट लो और इन्हें मौत के घाट उतार दो। चलो आक्रमण! लेकिन राजा ने फुर्ती दिखाई। उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और जान बचाकर वहां से तेजी से निकल भागे। मौत के साए से बाल बाल बचकर राजा बहुत दूर निकल आए। भागते भागते काफी समय बीत गया। अब राजा बुरी तरह थक चुके थे और प्यास के मारे उनका गला सूखा जा रहा था। तभी उनकी नजर दूर एक शांत आश्रम पर पड़ी। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ अपनी घनी छांव फैलाए खड़ा था। उस आश्रम को देखकर ऐसा लग रहा था मानो राजा किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों, जहां न कोई शोर था और न ही कोई डर। सेनापति, हम काफी दूर आ गए हैं। वह आश्रम सुरक्षित लग रहा है। चलो थोड़ी देर वहां सुस्ताते हैं। प्रणाम राजन, इस पवित्र आश्रम में आपका स्वागत है। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। कृपया अंदर पधारिए, ठंडा जल पीजिए और कुछ देर विश्राम कीजिए। हमारे गुरुदेव बस आते ही होंगे। क्या? ये तो ठीक वैसा ही तोता है जैसा हमने पीछे देखा था, लेकिन इसकी बोली इतनी मीठी, इतनी तहजीब, ये कैसे हो सकता है? आओ राजन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? महात्मा, आज मैंने जो देखा वह मेरी समझ से बाहर है। जंगल के उस पार एक तोता मुझे लूटने के लिए डाकुओं को बुला रहा था, और यहाँ ठीक वैसा ही तोता मेरा स्वागत कर रहा है। एक ही जाति के दो पक्षी, पर व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर। ऐसा क्यों? राजन, यह तोते का दोष नहीं है, यह तो बस संगति का असर है। वह तोता डाकुओं के बीच पला बढ़ा है। उसने सुबह शाम बस लूटपाट, गाली गलौज और नफरत की बातें सुनी हैं, इसलिए वह वही बोलता है जो उसने सुना है। और यह तोता? यह तोता ऋषियों और विद्यार्थियों के बीच रहा है। यहाँ इसने सुबह शाम वेद, मंत्र, उपदेश और मेहमानों का सत्कार करना सीखा है, इसलिए इसकी वाणी में मिठास है। याद रखना राजन, इंसान हो या पशु, वह वैसा ही बन जाता है जैसा उसका वातावरण होता है। अगर एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वानों के साथ रहने लगा तो धीरे धीरे उसमें समझदारी आ जाती है, लेकिन अगर एक ज्ञानी व्यक्ति भी बुरे लोगों की संगत में रहे तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी महात्मा जी। अब मैं समझ गया कि जीवन में दोस्त और साथी सोच समझकर क्यों चुनने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। इस कहानी से हमें यह अनमोल सीख मिलती है कि संगति ही हमारे चरित्र का निर्माण करती है। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनके विचार और उनकी भाषा अनजाने में हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए
यदि आप जीवन में सफल और नेक बनना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगति में रहें, क्योंकि एक गंदा सेब पूरी टोकरी को खराब कर सकता है, लेकिन एक चंदन का पेड़ पूरे जंगल को महका देता है।